अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसमें वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल 5 जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमने पिछले वीडियोस में बहुत कुछ सीखा, यानी कि पूरी हेड को हमने रीड किया, बॉडी को रीड किया। उसके बाद उससे पहले हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद हमने VS कोड इंस्टॉल किया, उसके बाद VS कोड का इस्तेमाल देखा, उसके बाद हमने बॉडी टैग्स वगैरह के बारे में पढ़ा। हेड क्या होता है, बॉडी क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं, लिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं, लिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने इसमें देखा है ट्यूटोरियल 4 में। अब जो है वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे HTML में। HTML कोई इतनी बड़ी को वो नहीं है, यानी कि फील्ड नहीं है। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि इसमें आप काम नहीं करें, आप न्यू फाइल बनाएं। तो शुरू शुरू में सीखने के लिए यहाँ पे हम न्यू फाइल ऐड करेंगे, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 5 tutorial5.html। ठीक है, ये देखें tutorial5.html लिख कर जैसे ही हमने एंटर किया, इसने हमें बिल्कुल साफ पेज जो है वो हमें दे दिया। हम यहाँ पे फिर वही अगेन प्रैक्टिस शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो करेंगे, तो उसके बाद हम इंटर करेंगे तो ये बॉयलर प्लेट हमें दे देगा। ये ऑटोमेटिकली हमें बॉयलर प्लेट दे देगा, क्योंकि हमें ये वैसे लिखनी पड़ेगी अगर नोट पैड में या किसी और जगह पे हम लिखते हैं तो। मगर VS कोड जो है वो हमें ये सहूलत देता है कि ये खुद ही हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑटो कंप्लीट करके दे देता है। तो जी ये देखिए आपके सामने ये बॉयलर प्लेट जो है वो खुल चुकी है। इसके साथ हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये आपने सबसे पहले ये बाकी चीज़ें देखी। हम टैग्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टैग्स पहले जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये हेड टैग है। ये हेड टैग वो होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो का जो मुद्दा है वो है हेडिंग और पैराग्राफ्स वगैरह को समझना और एमिट एब्रीवेशन को समझना। ठीक है, एमिट एब्रीवेशन क्या होता है जी? व्हाट इज़ एमिट? ये एमिट आपने अभी जो लगा के बॉयलर प्लेट खोली है, एमिट क्या है? आप लोग ज़्यादा सवाल मत पूछा करें, आप लोग जाया करें यहाँ पे कौन से गूगल के ऊपर यहाँ पे लिखें एमिट, व्हाट इज़ एमिट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा क्या एमिट क्या चीज़ है। ये देखिए जी, ये एमिट ये चीज़ है, ये चीज़ है एमिट। हाँ, फॉर वेब डेवलपर CSS, ये चीज़। ठीक है जी, जी एसेंशियल टूल किट है, यानी कि वेबसाइट की। ये इस तरह आप सर्च कर लिया करें। ज़्यादा क्वेश्चन करने से बंदा इंसान बच जाता है। ठीक है, चलें आइए हम आप अपना काम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे हेडिंग टैग्स हमने हेडिंग देनी है। ये देखें हमारे हम सबसे पहले गो लाइव चले जाते हैं। हम यहाँ पे टाइटल देते हैं इसको। सबसे पहले टाइटल क्या है आज का हमारा टाइटल है जी हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स एंड एमिट। ठीक है जी, मैं कंट्रोल S करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ से गो लाइव जाएंगे तो ये हमारा हमें शो करा देगा। ये देखें जी, ये यहाँ पे ये हेडिंग और पैराग्राफ नाम का टाइटल एक पेज खुल गया है मेरे सामने। हम इसके ऊपर अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें हम अभी काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे काम करना है या यहाँ जो भी लिखेंगे हम बॉडी में लिखेंगे। बॉडी में लिखने का यानी कि मकसद ये है कि यानी कि सबसे पहले हम हेडिंग की बात कर लेते हैं। यानी कोई भी हमने किसी भी पैराग्राफ को हेडिंग देनी है तो हेडिंग किस तरह देनी है? तो हेडिंग H1। हेडिंग की 6 अकसाम है, ये H1 हो गया। सपोज दैट यहाँ पे हम लिखते होते हैं अब्दुल। अब्दुल कंट्रोल S सेव किया। अब जाके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए ये इसमें हेडिंग कितना बड़ा करके और बोल्ड जो है वो हमारे सामने लिख दिया गया है। ये हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग जो है वो कितनी किस्म के होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग टैग हमारे सामने होते हैं जी, हेडिंग टैग होते हैं H2 टैग ऐड करेंगे इसमें हम। ये मैंने हेडिंग जो है वो दे दी है। पहली बार हम यहाँ पे बॉडी में कुछ लिखने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए हम बॉडी में जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा सामने हमें फ्रंट एंड पे दिखने वाला है, हमारा ढांचा तैयार होने वाला है। तो आप लोग भी गाइज मेरे ख्याल से एक्साइटेड होंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखने वाले हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे हम सारे टैग्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में हेडिंग टैग्स के बारे में देखेंगे, फिर पैराग्राफ टैग्स के बारे में देखेंगे। चलते हैं ये टैग जो है, नेक्स्ट टैग जो है ये H2 हेडिंग नंबर 2 लिख देते हैं अब्दुल। ठीक है, हम कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो ये एक शॉर्टकट की है जंप अप करने का नेक्स्ट लाइन में। ठीक है,
तो यानी कि अगर हम वैसे यहाँ से ऐसे इंटर दबाएंगे तो ये जंप अप नहीं होगा, ठीक है, ये जंप अप नहीं होगा। वैसे यहाँ से हमें आने के लिए जो है वो इसके यहाँ पे आना पड़ेगा कहाँ, ये ये देखें, इसके यहाँ पे क्लिक करके फिर एंटर दबाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम क्या है कि यानी कि है H3 हमने टैग लगाया अब्दुल, ठीक है। यहीं से हमने शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर दबाया, जंप अप टू नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये आपने लाजमी ये यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में जो जा रहा है, हमें यूज़ करने में हेल्प कर रहा है। H4 यहाँ पे अब्दुल, ठीक है, कंट्रोल एंटर, H5 H5 एंटर दबाना है। उसके बाद इसमें कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद हम एंटर दबाएंगे, हेडिंग नंबर 6 देंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे, इसमें कुछ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देंगे। कंट्रोल एस करके जब हम सेव करेंगे तो इधर जाके ये देखते हैं जी हेडिंग्स का ये H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये देखें जी, ये हेडिंग्स है। अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ भी ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पैराग्राफ ऐड करना है। ये हेडिंग्स वगैरह में पैराग्राफ नहीं आएगा भाई। पैराग्राफ के लिए आपको जो है वो टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा पी का, ठीक है। ये पी जो है वो पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी इंटर करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं तो आप जाके ये देखेंगे जी ये पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाएगा। ये हेडिंग नहीं होगी, ये पैराग्राफ होगा, ठीक है। इसमें पैराग्राफ जितने भी आप ऐड करते जाएं नीचे वो आपके पैराग्राफ इसमें ऐड होते जाएंगे। मतलब कि ये देखें पी लिखा, उसके बाद ये जितने जितने भी कंट्रोल एस, ठीक है, ये आपने ये यहाँ से जितने भी पैराग्राफ आपने ऐड करने हो, जितने भी ऐड करने हो आप पैराग्राफ का ऐड जो है वो इस्तेमाल टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप जो बात मैंने पहले बताई थी आपको, ये H1 टैग है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ओपनिंग टैग है, ये यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग टैग है, ठीक है। यानी कि ये पैराग्राफ है, यानी कि टैग यहाँ पे ओपन होगा सिर्फ एक BR जो है वो कोड टैग का इस्तेमाल हुए बिना। बाकी जो भी टैग होगा वो ओपनिंग भी होगा, उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। मतलब कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई सपोज दैट यहाँ पे मैं पैराग्राफ एक ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ एक ऐड करता हूँ, ये मैं कहता हूँ दिस इज माई पैराग्राफ, दिस इज माई पैराग्राफ, दिस इज माई पैराग्राफ। ये कंट्रोल एस आप दबाएंगे, यहाँ पे आ गया, ये देखें जी दिस इज माई पैराग्राफ। इसके साथ ही हम कह देते हैं कि जी हमें वो चाहिए अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में हमें चाहिए दिस दिस इज नॉट माई पैराग्राफ। देखें ये हम कंट्रोल एस करते हैं तो ये एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं भाई, ये तो मैंने अगली लाइन में लिखा था, यहाँ पे ये एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं। ये हालांकि मैंने इतनी सारी स्पेसेस दी हैं, ये देखें इतनी स्पेसेस जितनी भी दे दी, मगर यहाँ पे कंट्रोल एस आप देखें, लेकिन इनके ऊपर कोई कुछ भी नहीं आ रहा है इस तरह का। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा आपको, आप HTML में यहाँ पे जितनी भी स्पेसेस देते जाएं HTML उसे इग्नोर करता है। HTML में आपको जब भी कुछ जो है वो लिखना होता है आपने, यानी कि उसने लिख के उनके दरमियान जो है वो फासला करना होता है, उसके लिए आप कोड इस्तेमाल करते हैं BR, आप BR कोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपने जितनी भी स्पेसेस वगैरह दी हैं उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है, क्योंकि HTML में जितनी भी आप स्पेसेस देते जाएंगे वो उसको इग्नोर करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन ब्रेक करने के लिए भी एक टैग की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए कौन से टैग की ज़रूरत का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लाइन ब्रेक करने के लिए सपोज दैट कि हम इनको जो है वो इकट्ठे भी लिख देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हम इनके दरमियान टैग डाल देते हैं BR, ये BR टैग डाला हमने, ठीक है। पहले ये हमें एक ही लाइन में नज़र आ रहे थे, ठीक है, ये हमें अब डिफरेंट लाइंस में नज़र आ रहे हैं। यानी हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में काफ़ी सारी जो है वो ब्रेक्स हों, तो हम इनको जो है वो काफ़ी सारी ब्रेक्स दे देते हैं जितनी भी, यानी कि BR टैग्स जितने भी हम लगाते जाएंगे। एक मिनट, ये यानी कि इनके दरमियान हम जितने भी BR टैग्स लगाते जाएंगे, BR टैग्स लगाते जाएंगे, ठीक है, ये उतनी लाइन ब्रेक्स हमें मिल जाएंगी। ये देखें ये इतनी लाइन ब्रेक्स हमें मिलेंगी, यानी कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, एक सहूलत है।
बी आर कोड का इस्तेमाल करें। इसके आगे हम और भी टैग आपको बताएंगे, जैसे जैसे हम वर्क करते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कौन कौन से टैग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होने हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होने हैं। यहाँ पे हम आपको एक डिमी टेक्स्ट देते हैं, यानी कि एक समझाने के लिए इंटर पैराग्राफ लिखा, ठीक है, पैराग्राफ इंटर किया, इसके अंदर हम लिखे लॉरम। ये लॉरम जी जो हमने लिखा है, ये लॉरम होता है जी हमारा टॉगल वर्ड से। ये लॉरम होता है हमारा डिमी टेक्स्ट, यानी कि हम कुछ भी किसी ने कहा यहाँ पे अभी डिमी टेक्स्ट लगा दो, हमारे अभी पैराग्राफ रेडी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम डिमी टेक्स्ट लगा देते हैं, लॉरम 24 लिख दें, लॉरम 303 लिख दें, लॉरम 450 लिख दें, यानी कि जितने पैराग्राफ्स आप जितने भी आप वर्ड लिखेंगे वो सारे यहाँ पे जो है वो लिखे आपके सामने नजर आ जाएंगे। यानी कि ये जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये जैसे मैंने किया था, आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे मैंने लिखा लॉरम, लॉरम 34 लिख देता हूँ, 34, एंटर किया, ये 34 लॉरम 34 हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉरम से ये जो लाइन सामने आ जाएगी, जो लाइन यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, वहाँ पे वो हम यहाँ से जाके इसको कमांड प्लेट में जाके टॉगल वर्ड्स रैप करेंगे, ठीक है, टॉगल वर्ड्स रैप करेंगे तो ये ऐसे, ये देखें लाइन ब्रेक हो गई, सीधी लाइन में आ गई। अब हमने इसको लेके आना है पैराग्राफ की सूरत में, तो यहाँ पे आके हम करेंगे इसको टॉगल वर्ड्स रैप, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं कंट्रोल सेव, ये देखें जी, ये हमारा लॉग। अब इसमें हमें जो है वो एक चाहिए, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें मिले, जो है वो बोल्ड मिले। बोल्ड के लिए आपने ये H1 टैग का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपके एसईओ पे फर्क पड़ेगा, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, आप फिर कहेंगे कि ये जो है वो क्या हो गया, क्योंकि वेबसाइट जो है वो गूगल जो है वो देखता है कि वेबसाइट किस टाइप की बनी हुई है, जान तो नहीं छुड़वाई हुई, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से बनाई हुई है कि नहीं। अब हम यहाँ पे बोल्ड टैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक फीचर है, वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं, मगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग, ये देखें इसने वो दे दिया, स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉन्ग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा बोल्ड होगा, जो भी लिखेंगे वो हमारा बोल्ड होगा, वो वहाँ पे हमारा कंट्रोल एस, ठीक है, ये देखें, ये देखें, जो भी लिखेंगे वो हमारा बोल्ड होगा, ठीक है। इटालिक इटैलिक के लिए अगर आपको ये इटैलिक चाहिए कुछ भी इसमें, उसके लिए ई एम का इस्तेमाल करेंगे, ई एम टैग का इस्तेमाल करेंगे। ई एम टैग में हम जो भी लिखेंगे वो हमें दिखाया जाएगा इसमें कंट्रोल एस, ये देखें जी, ये हमारा इटैलिक दिखाया गया है, ये हमें इटैलिक दिखा दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पे हमें इटैलिक दिखा दिया गया है। ये हमने वो बोल्ड जो स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल किया था, ये हमने जो है ई एम टैग का इस्तेमाल किया था, वो हमें यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँगा कि हम ना बहुत से टैग्स यूज़ करने वाले हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि टैग है जी, H1 टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग है, मेटा टैग है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग टैग है, ई एम टैग है। इसमें कुछ ही टैग्स हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले हैं, बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करते जाएंगे हम इनको साथ साथ सीखते जाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ, इसमें जो है वो एक जो स्ट्रॉन्ग और ई एम के अलावा बोल्ड और इटैलिक टैग्स भी हैं, मतलब कि हम यहाँ पे बोल्ड टैग का इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड, ये सॉरी क्लास बोल्ड आ गई, ये बी, इसमें कुछ भी हम लिखते हैं, ये हमारा बोल्ड है, बोल्ड है, ठीक है, हम करते हैं तो ये लॉरम में आ जाएगा, ये हमारा बोल्ड है, ठीक है। ये हम बोल्ड टैग का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके साथ इटैलिक टैग का भी इस्तेमाल करते हैं, इटैलिक, ठीक है, इटैलिक, इटैलिक टैग का ये हमारा हमारा इटैलिक टैग है, इटैलिक टैग, ठीक है, कंट्रोल एस सेव किया। इसके बाद हम ये यहाँ पे जाके देखेंगे, ये हमारा इटैलिक है, ठीक है, ये देखिए, यानी कि आप बोल्ड और इटैलिक का यूज़ भी कर सकते हैं। ये फीचर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और ईमेल, लेकिन जैसे ही नए सॉफ्टवेयर जैसे आए हैं वो ये रिकमेंड नहीं करते हैं आपकी जो मॉडर्न टाइप की वेबसाइट्स बनाने में, वो एक अपनी लैंग्वेज में जो है वो टैग्स लेके आते हैं, आप उनको यूज़ करके जो है वो वेबसाइट बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी।
तो या यहाँ पे हमने उम्मीद करता हूँ कि हमने आज के वीडियो के हेडिंग के हिसाब से, आज के ट्यूटोरियल के हिसाब से हमने सब कवर कर लिया है। ट्यूटोरियल की हेडिंग थी, हमने यहाँ पे टाइटल दिया हेडिंग एंड पैराग्राफ। हेडिंग में आ गया H1 H2 H3 H4। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे साइज़ कैसे वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यानी कि H1 टैग आ गया, H1 क्लोज हो रहा है, ये टैग ओपन क्लोज हो रहा है। उसके बाद पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ हमने ओपन टैग ओपन किया, ओपन क्लोज किया। उसके बाद पैराग्राफ लिखा, कैसे लिखना है, पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कैसे देनी है, BR टैग के बारे में देखा। उसके बाद हमने लॉरम का देखा, यानी कि ये हमने डिमी टेक्स्ट कैसे देना है। डिमी टेक्स्ट होता है कि ऐसे ही यानी कि हमें वाला टेक्स्ट जो यानी कि जो हम ऐसे ही डाल देते हैं सिर्फ वक्ती तौर पे काम चलाने के लिए, यानी कि उसका टेक्स्ट हमने असल में जो है वो बाद में देना होता है। उसके बाद हमने जो बोल्ड करने के लिए जो लफ्ज़ हैं उनको, उनके लिए हमने हेडिंग टैग का इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल किया। इटैलिक के लिए हमने EM टैग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद बाकी फीचर्स भी हमने देखे कि इसको बोल्ड टैग के साथ भी बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक के साथ भी टैग कर सकते हैं, मगर रिकमेंड ये है कि आप EM और स्ट्रॉन्ग यूज़ करें, ठीक है जी। ये हमने देखा कि आज हमने बॉडी में वर्क क्या काम किया है, क्या वर्क किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपको मेरा कोर्स जो है वो समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके, ये बड़ी मेहनत के साथ ये मैं ट्यूटोरियल आपके लिए बना रहा हूँ, तो ये लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस प्लेलिस्ट को लाजमी बुकमार्क कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ सीखने वाले हैं और आप लोग एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर बनने वाले हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। हमने आज बहुत कुछ सीख लिया है। इसके साथ ही हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।